रानी दुर्गावती, आत्मसम्मान की आखिरी सांस तक लड़ने वाली महारानी। अगर युद्ध हार भी जाऊं तो क्या हुआ, जब तक मेरी सांस चलेगी मैं अपना सर झुकने नहीं दूंगी। रानी दुर्गावती, ये कहानी है एक ऐसी रानी की जो न सिर्फ तलवार चलाना जानती थी बल्कि सम्मान के लिए आखिरी दम तक लड़ना भी जानती थी। वो रानी थी गोंडवाना की, रानी दुर्गावती। एक बहादुर बेटी का जन्म 1504 में कुमाऊं उत्तराखंड में जन्मी दुर्गावती बचपन से ही साधारण राजकुमारियों से अलग थीं। जहां बाकी लड़कियां गुड़ियों से खेलती थीं, दुर्गावती तलवार से खेलना पसंद करती थीं। घुड़सवारी, धनुर्विद्या, राजनीति, सब कुछ उन्होंने बचपन से सीख लिया था। उनके पिता रत्न सिंह ने जब देखा कि ये बेटी राज करने लायक है तो उन्होंने उसका विवाह एक बहादुर राजा से कराया, दलपत शाह, जो गोंडवाना राज्य के राजा थे। एक रानी का कर्तव्य। शादी के कुछ ही साल बाद राजा दलपत शाह का निधन हो गया। अब दुर्गावती के सामने दो रास्ते थे, या तो पर्दे में रहकर राजमहल में शांत जीवन बिताएं या फिर अपने नन्हे बेटे वीर नारायण के लिए राज्य की जिम्मेदारी उठाएं। और उसने दूसरा रास्ता चुना, संघर्ष का रास्ता। रानी दुर्गावती ने राज्य की बागडोर संभाली और अपने शासन में गोंडवाना को एक मजबूत और खुशहाल राज्य बना दिया। लोग उन्हें सिर्फ रानी नहीं, मां कहकर बुलाने लगे। मुगलों से टकराव। जब बादशाह अकबर ने सुना कि एक स्त्री गोंडवाना पर राज कर रही है तो उसने अपने सेनापति असफ खान को सेना के साथ रानी पर हमला करने भेजा। असफ खान के पास थी हजारों की सेना, हाथी, तोपें और घोड़े। रानी दुर्गावती के पास थी कुछ हजार सैनिक, आत्मविश्वास और अडिग आत्मसम्मान। युद्ध की सुबह जैसे ही हमला हुआ, रानी दुर्गावती ने कहा, अगर मैं पीछे हट गई तो आने वाली पीढ़ियां समझेंगी कि एक औरत डर गई थी, पर मैं चाहती हूं कि वो याद रखें, एक औरत आखिरी सांस तक लड़ी थी। रानी ने अपने घोड़े सरंग पर चढ़कर दुश्मन पर हमला बोला। उसके साथ उसके सैनिक भी लड़े, जैसे मृत्यु से कोई डर ही नहीं था। 3 दिन तक युद्ध चला। मुगल सेना भारी पड़ रही थी, लेकिन रानी डटी रही। तीसरे दिन एक तीर उनकी आंख में लग गया। सैनिक उन्हें पीछे हटने को कहने लगे, लेकिन उन्होंने कहा, यह मेरा देश है और ये मेरी मिट्टी है। अगर मुझे मरना भी है तो यहीं मरूंगी, अपनी मिट्टी को गले लगाकर। वीर गति। जब उन्होंने देखा कि अब पकड़े जाने का खतरा है तो उन्होंने अपनी तलवार उठाई और खुद को वीर गति दे दी। उन्होंने मरना चुना, लेकिन कभी हार नहीं मानी। प्रेरणा आज भी जिंदा है। रानी दुर्गावती की ये कहानी सिर्फ इतिहास नहीं है, ये एक प्रेरणा है हर उस लड़की के लिए जो सोचती है कि वो अकेली है, कमजोर है या हार मान ले। एक महिला सिर्फ रानी नहीं होती, वो एक पूरी सेना होती है, अगर वो खुद पर भरोसा करना सीख जाए।